32 है। अरे यार, कम है। सिर में तो दर्द हो रहा है केशव। अरे राम। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून। और पुष्पा फिल्म रिलीज हो चुकी है भाई। कौन कौन देखने जा रहा है आप में से? हैं? मैं भी देखने जाऊंगा, समझे। तो सिंपल इंटरेस्ट की फर्स्ट सीट खत्म हो गई है। ये सिंपल इंटरेस्ट की दूसरी सीट है और इसमें मात्र 32 सवाल ही हैं। 32 क्वेश्चन है इसमें केवल। ठीक है, आज क्या दिन है केशव? वेडनेसडे क्या? चलो, तो शुरू करते हैं। आज थर्सडे। अच्छा, इस शीट को भैया, ठीक है जी। सवाल नंबर 1 से इस शीट में जो ज्यादातर सवाल हैं वो मिसलिनियस क्वेश्चन है। मिसलिनियस जो किसी टाइप को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि सब सड़क छाप सवाल हैं। सवाल नंबर 1, ठीक है। ट्रेडर ओन्स ए मर्चेंट 9810 ड्यू इन 1 year, बट द ट्रेडर वॉन्ट्स टू सेटल द अकाउंट आफ्टर 6 months. If the rate of simple interest is 9% per annum, how much should he pay? कितना पैसा पे करना है, ये बताइए मेरे प्यारे भाई। अच्छा सवाल है, देखो कौन करेगा जी इस सवाल को। देखिए, एक ट्रेडर का, एक मर्चेंट का 9810 रुपए बकाया है जो 1 साल में लौटाना है। एक व्यापारी पर 1 साल का 9810 रुपए बकाया है। इसका मतलब यह कि आपने कुछ पैसा उधार लिया है और आपको 1 साल के बाद 9810 रुपए चुकाना है। 9810 रुपए आपका ड्यू डेप्ट या अमाउंट है 1 साल के बाद। लेकिन ट्रेडर चाहता है कि यार मैं तो 6 महीने बाद ही अपना अकाउंट सेटल कर दूंगा, 6 महीने में कर्जा खत्म कर दूंगा। ब्याज की दर 9% पर एनम है, 9%। तो आपसे पूछा कितना कैश पे करना पड़ेगा, कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप ये सोचो, सवाल में कुछ नहीं है। अगर आज आपने पैसा कुछ उधार लिया है तो आपका 1 साल बाद, ये 1 साल बाद ड्यू है, यानी कि 1 साल बाद 9810 चुकाना है। अगर प्रिंसिपल 100% है, 100% प्रिंसिपल है, ब्याज की दर 9% पर एनम है, तो 1 साल बाद कितना चुकाना होगा? 109%, 109%। 109% के लो 9810 है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। बोला अगर 6 महीने में पैसा चुकाना चाहते तो कितना देना पड़ेगा? अगर 1 साल में 9% ब्याज है तो 6 महीने में आधा ब्याज होगा बेटा, 4.5%, 4.5%। तो कितना पैसा चुकाना होगा? 100% पे 4.5% आपको चुकाना होगा। 6 महीने बाद 104.5% आपको देना पड़ेगा। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है मेरे भाई, बस यही सवाल था और कुछ नहीं है। 109 निम्मा 90 बार चला जाएगा मेरे दोस्तों, ये भी 90 टाइम्स चला जाएगा। क्लियर है? यानी कि 9045 निम्मा आ जाएगा 405। 9405 रुपए सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन 9405 है भाई। 1045 गुणा 9 आ जाएगा ना, ये 9045 निम्मा 405, डी ऑप्शन आंसर है। कुछ भी नहीं है मेरे भाई इस सवाल में। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 2, ये बताइएगा। A borrows a sum of 90,000 for 4 years. बच्चों, क्या मैं आपको दोबारा लाइव दिखाई दे रहा हूं अब? क्या मैं अब आपको दोबारा लाइव दिखाई दे रहा हूं? पावर कट हो गया था इसलिए क्लास बीच में अटक गई थी, कोई बात नहीं। पहला सवाल तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम यहां से दूसरा सवाल करते हैं। ये मैं बंद कर देता हूं ना एक बार। हाँ, देखो, सेकंड सेकंड ये जो सवाल है ये एक्चुअली लाला जी की लाइफ के ऊपर है। देखो होता क्या है,
कि कुछ लोग क्या करते हैं, उनका बिजनेस यही है कि वो एक जगह से पैसा उधार लेते हैं कम ब्याज की दर से, और फिर गांव में आके अपने जान पहचान वाले को पैसा उधार दे देते हैं ज्यादा ब्याज की दर से। तो बीच में जो एक्स्ट्रा ब्याज बचता है उस पर वो प्रॉफिट कमा लेते हैं। करते हैं ना लाला जी ऐसे। जैसे एक आदमी ने 90,000 रुपए उधार ले लिए, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए उधार ले लिए 90,000 रुपए, उधार लिए 5% ब्याज की दर से। देखो जो उधार लिए वो तो 5% का ब्याज चुकाना पड़ेगा, लेकिन उधार लेके जब वो 72,000 रुपए आया गांव में अपने, और उसने दूसरे आदमी को बी को उधार दे दिया 7% ब्याज की दर से 4 साल के सिंपल इंटरेस्ट पर। तो पूछा इस प्रोसेस में फायदा कितने का हुआ ए को? तो मेरे भाई ए ने 5% की दर से पैसा उधार लिया और गांव में आके 7% की दर से दे दिया, यानी कि ए हर साल 2% का प्रॉफिट कमाएगा, 2% का हर साल। लेकिन पैसा उधार लिया दिया 4 साल के लिए, तो 4 साल में कितना प्रॉफिट कमाएगा? 8%। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए ने अगर 90,000 रुपए उधार लेके दिए हैं तो 90,000 रुपए का 8% कितना आ जाएगा मेरे भाई? 7200 रुपए। तो 70-100 रुपीज का फायदा हो जाएगा। सवाल का आंसर ए ऑप्शन है। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर ये आसान सवाल है, नेक्स्ट लेंगे। सवाल है बच्चों यहां पर थर्ड, तीसरा करते हैं। सवाल है ये इसी टाइप का, बस थोड़ा सा चेंज है। लाइव दिखाई दे रहा हूं क्या मैं आपको बच्चों? कमेंट्स में अभी भी इश्यू है। व्हाट हैपन? सबसे लास्ट में जी, ये देखिए सवाल देखिए मेरे भाई। गिरी ने गौरव से 4 साल के लिए 16% की दर से 7,800 रुपीज उधार लिए। हाँ, आप रिपीट करके देख लेना गोविंदा जी। गिरी ने गौरव से 4 साल के लिए 16% की दर से 78,000 रुपए उधार लिए। तो भाई साहब गिरी ने 7,800 रुपए उधार लिए 4 साल के लिए, कितने? 16% ब्याज की दर से उधार लिए। फिर गिरी घर पे आया, उसने इसमें कुछ पैसा अपनी तरफ से ऐड किया और 19% ब्याज की दर से 4 साल के लिए आजम को उधार दे दिया। आजम को उधार दे दिया। इससे क्या हुआ? गिरी को 1,601 रुपए का फायदा हुआ। गिरी को 1,601 का फायदा हुआ। तो ज्ञात करें उसने कितना पैसा मिलाया था। कितना पैसा मिलाया था गिरी भाई साहब ने, ये बताइए मेरे भाई। बहुत बेसिक सवाल है, कौन करेगा? देखो गिरी बहुत चालाक आदमी है बेटा, वो बहुत चालाक आदमी है। गिरी पहले गौरव से पैसा उधार लेके आता है। गिरी गौरव से पैसा उधार लेके आता 7800 रुपए। कितने साल के लिए उधार लेके आता? 4 साल के लिए, 16% ब्याज की दर से। फिर गिरी उस 7800 रुपए उधार लेके आया, फिर गिरी उसमें कुछ पैसा अपनी तरफ से ऐड करता है। गिरी इसमें कुछ पैसा अपनी तरफ से ऐड करता है और गिरी फिर ये पैसा आजम को उधार दे देता है। 19% ब्याज की दर से आजम को उधार दे देता है 4 साल के लिए। इस हिसाब से गिरी को 1,601 रुपए का फायदा होता है, 1,601 रुपए का। तो सवाल यह है, बताओ गिरी ने अपनी तरफ से कितना पैसा मिलाया था, अपनी तरफ से कितना पैसा ऐड किया था गिरी ने। तो आप देखो भाई, गिरी ने 7800 रुपए उधार लिए। गिरी उधार लाता है पैसा 16% ब्याज की 16% ब्याज की दर से, लेकिन गिरी लाके आजम को देता है 19% ब्याज की दर से। तो गिरी तो हर साल 3% की मलाई खाएगा। गिरी तो हर एक साल 3% का फायदा कमाएगा 7800 पर। आप बोलोगे हां जी सर। ये हुआ कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो गिरी 4 साल में कितना फायदा कमा लेगा 7800 पर? गिरी 4 साल में 7800 पर कितना फायदा कमाएगा? मल्टीप्लाई बाय 4। हर साल गिरी 3% का प्रॉफिट कमाता है। 16% की दर से पैसा उधार लिया और आजम को 19% की दर से दे दिया। तो 7800 का मेरे प्यारे भाई 12% परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। 78 गुणा 12 ये आ जाएगा बच्चे। तो हम ये कह सकते हैं 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 840 और 96, यानी कि 840 में 100 जोड़ेंगे 936 रुपए आ जाएगा, 936।
यानी कि गिरी को 936 रुपए का फायदा हुआ, लेकिन सवाल तो कह रहा है गिरी को 1601 रुपए का फायदा हुआ। तो लेकिन मैंने जब कैलकुलेशन की है 7800 पर, तो गिरी को फायदा हुआ 936 रुपए का। तो गिरी को कितना एक्स्ट्रा फायदा हुआ मेरे भाई? अभी 11 में 6 गया 5, 9 में से 3 गया 6 और 665। गिरी को 665 का एक्स्ट्रा फायदा हुआ। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, गिरी को 665 रुपए एक्स्ट्रा फायदा हुआ है। आप बोलोगे यस सर, ये एक्स्ट्रा फायदा क्यों हुआ है? वाई दिस एक्स्ट्रा फायदा होइंग टू गिरी? ये गिरी को एक्स्ट्रा फायदा क्यों हुआ? क्योंकि गिरी 7800 रुपए उधार लेके आता है गौरव से 16% ब्याज की दर से, आजम को दे देता है 19% ब्याज की दर से। तो गिरी हर साल 3% प्रॉफिट कमाता है, 4 साल में कमाएगा 936। तो गिरी को 7800 पे 936 फायदा हुआ, लेकिन गिरी का टोटल फायदा 1601 रुपए है। तो एक्स्ट्रा 665 रुपए फायदा हुआ। क्यों? तो यह फायदा हुआ है क्योंकि गिरी ने अपनी तरफ से भी कुछ पैसा ऐड किया है। गिरी ने अपनी तरफ से भी कुछ पैसा ऐड किया है, पी रुपए गिरी ने अपनी तरफ से भी ऐड किया है। एक बात बताओ, जो गिरी ने पैसा अपनी तरफ से ऐड किया है वो तो गिरी का फायदा ही है, वो तो किसी को लौटाना नहीं है भाई। जो पैसा गिरी अपनी तरफ से मिला रहा है उसका फायदा तो गिरी टोटल अपने पास रखेगा, वो तो किसी को लौटाना है नहीं। आप बोलोगे हां जी सर, आजम सॉरी गिरी जो है गौरव को 7800 जरूर लौटाएगा, इसका ब्याज भी लौटाएगा। क्यों? क्योंकि उधार लिया है। तो गिरी ने जो पैसा अपनी तरफ से ऐड किया है ये तो किसी को लौटाना नहीं है, इस पे तो गिरी टोटल अपना ही फायदा लेगा। यानी कि गिरी कुछ पैसा ऐड करके आजम को 19% की दर से उधार देता है। तो गिरी ने जो पैसा ऐड किया है इस पे गिरी 19% का प्रॉफिट कमाएगा हर एक साल में, कि आज हमको 19% ब्याज की दर से उधार दे रहा है। तो गिरी 4 साल में कितना प्रॉफिट कमाएगा? 76%। तो गिरी ने जो पैसा ऐड किया है, गिरी ने जो पैसा ऐड किया है उस पे 4 साल में 76% प्रॉफिट कमाएगा। प्रॉफिट का मतलब ब्याज हो गया बेटा, एक साल में 19%, 4 साल में 76%। ऐड किए अमाउंट का 76% ही 665 है। 19 से काटेंगे, अभी 4 से चला जाएगा, 19 57, 19 4% की वैल्यू 35, 100% की वैल्यू आपसे पूछे 25 गुना, 4 का 25 गुना 100 होता है, तो ये भी आपका 35 का 25 गुना आ जाएगा मेरे दोस्तों। 750 और 125 875 रुपए। तो गिरी ने अपनी तरफ से 875 रुपए ऐड किया, 875, और यही सवाल का आंसर है बच्चे सी ऑप्शन 875। तो देखो बेटा, इस टाइप के 2 सवाल बनते, एक तो आसान सवाल, इसे 90% बच्चे कर लेंगे, और ये एक अपर लेवल का सवाल, इसे 90% नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? मैं आपको दोनों ही पढ़ाता हूं, आगे चलेंगे बच्चों, जल्दी जल्दी करेंगे भाई। अब अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 4 बनाइए। सीजीएल 2024 प्री के पेपर का सवाल है। सवाल क्या है? इन ए बैंक 6% इंटरेस्ट इज गिवन ऑन द डिपॉजिटेड अमाउंट। देखो, एक बैंक में जो भी पैसा जमा करोगे उस पर 6% ब्याज दिया जाता है। द बैंक देन इन्वेस्ट द मनी इन द स्टॉक मार्केट एंड इज एबल टू अर्न 30,000 फॉर एवरी, कितना मेरे प्यारे? 3 लाख। देखो, एक बैंक में जो पैसा आप जमा करेंगे तो बैंक 6% का ब्याज देगा। अब बैंक, ऐसा नहीं कि बैंक कस्टमर का पैसा अपने पास रखता है, जो भी पैसा बैंक में जमा होता है बैंक उससे बिजनेस करता है, व्यापार करता है और फायदा कमाता है। तो बैंक को 6% ब्याज देना है अपने कस्टमर को। बैंक में जो भी पैसा आएगा बैंक उसको शेयर मार्केट में लगाएगा, बैंक उससे शेयर खरीदेगा और हर 3 लाख पर 30,000 रुपए का कमा लेगा बैंक। अगर बैंक हर 3 लाख पर 30,000 रुपए कमाएगा यानी कि 10%, तो बैंक 10% का प्रॉफिट कमा लेगा स्टॉक मार्केट से। 3 लाख का 10% होता है 30,000 रुपए। अगर बैंक में कुल 60 लाख रुपए जमा है, 60 लाख है, तो बैंक जो है, हाउ मच मनी इज द बैंक अर्निंग फाइनली, बैंक फाइनली कितना पैसा कमा रहा है अगर बैंक में टोटल 60 लाख रुपए डिपॉजिट किए जाते हैं। एक बार बताओ, बैंक अपने कस्टमर को 6% का ब्याज देगा,
अब जो भी पैसा बैंक में जमा किया जाएगा बैंक उसे स्टॉक मार्केट में लगाएगा। अब 3 लाख पर बैंक 30,000 रुपए कमा लेगा हर 3 लाख पे, यानी कि 10% कमा रहा है, तो बैंक 10% कमा लेगा, लेकिन 6% तो कस्टमर को देना पड़ेगा। तो बैंक को फाइनली 4% का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? तो बैंक को फाइनली 4% का प्रॉफिट होगा। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, 60 लाख रुपए अगर बैंक में जमा है तो बैंक कितना पैसा कमा लेगा? आप बोलोगे जी सर। अभी 60 लाख का 4% ही आ जाएगा मेरे भाई, तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 2,40,000। तो 2,40,000 रुपए बैंक फाइनली अर्न कर लेगा 1 साल में। सी ऑप्शन आंसर है। एकदम आसान सा सवाल था ये, ठीक है ना बच्चे? तो देखो ये तीनों ही क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई सेम कैटेगरी के अंदर आते हैं, पर तीनों का जो लैंग्वेज है, जो प्रेजेंटेशन है, वो एकदम अलग है। आगे आइए बच्चे, सवाल है आपके सामने 5, करो। सीजीएल 2024 प्री के पेपर का सवाल बनाइए। 14% ब्याज दर पर एक राशि 16,000 की राशि पर ब्याज उस समय के, देखो हिंदी में थोड़ा उल्टा पुल्टा है, इंग्लिश में पढ़ेंगे। प्री का सवाल है, द इंटरेस्ट एक्रूड ऑन ए सम ऑफ 16,000 लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% per annum for the time in those many years which give a simple interest of 3/5 of a certain sum at 10% per annum is। क्या आप इस सवाल की लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं? क्या आप इस सवाल की लैंग्वेज को अपने अंदर उतार पा रहे हैं? दिस सवाल इज वेरी वेरी खतरनाक। देखिए सवाल में पूछा है 16,000 रुपए उधार दिए जाते हैं मेरे प्यारे भाई सिंपल इंटरेस्ट की दर पे 14% ब्याज की दर से। 16,000 रुपए उधार दिए जाते हैं 14% ब्याज के सिंपल इंटरेस्ट पर। फॉर द टाइम इन दोज मेनी ईयर, टाइम नहीं बताएगा, टाइम को पोयम की फॉर्म में बताया गया। फॉर द टाइम इन दोज मेनी ईयर, उतने सालों के लिए, विच गिव्स ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3/5 ऑफ सर्टेन सम, जो किसी सर्टेन सम का 3/5 इंटरेस्ट देता है 10% ब्याज की दर से। आप बताओ, हमने पैसा उतने साल के लिए उधार दिया है जिससे हमें किसी धनराशि का 3/5 ब्याज मिल जाए 10% ब्याज की दर से। मेरे भाई 3/5 ब्याज आपको चाहिए। 3/5 इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? 3/5 का मतलब क्या होता है? 3/5 इंटरेस्ट 1/5 20%, 3/5 60%। हमने पैसा इतने साल के लिए उधार दिया है कि हमें 60% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 10% ब्याज की दर से। अगर 1 साल में 10% ब्याज है तो 60% ब्याज मिलेगा 6 साल में। यानी कि ये इनडायरेक्टली फॉर्म में बोला गया कि हमने पैसा 6 साल के लिए उधार दिया है। ठीक है ना? हिंदी में थोड़ा अजीब तरीके से लिखा हुआ है, इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। 16,000 रुपए का आपको इंटरेस्ट निकालना है 14% ब्याज की दर से, उस उतने सालों का जो हमें 3/5 इंटरेस्ट देगा 10% ब्याज की दर से। तो 10% ब्याज की दर से 3/5 इंटरेस्ट हमें 6 साल में मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा है, निकाल लीजिए सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई। तो 16,000 रुपए प्रिंसिपल है, ब्याज की दर 14% है, टाइम कितना है? 6 साल। ये आ जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा, एंड में एक ही जीरो आने वाला है। एक जीरो के बाद भी 6 चौक 24 और 4 6 24, 4 आएगा एंड में, यानी कि आंसर है 13,440। ए ऑप्शन आंसर है। 13,440 रुपए ये आंसर है। बहुत आसान सवाल है, वेरी नाइस क्वेश्चन। क्या हम आगे चल सकते हैं? सवाल नंबर 6। बनाओ बच्चों, कौन करेगा? सीजीएल 2022 के पेपर का सवाल। रॉय की मंथली इनकम 18,000 रुपीज है। यह सवाल बैंक रेलवे के पेपर में भी आया, एनटीपीसी में। सेम क्वेश्चन सेम डाटा। मिस्टर रॉय की मंथली इनकम 18,000 है।
उसने 5% के एनुअल रेट से 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर 30,000 रुपए का कर्जा लिया। 3 साल में वो साधारण ब्याज के रूप में जिस राशि का भुगतान करेगा यह उसकी मंथली सैलरी का कितना परसेंट है। बहुत बढ़िया सवाल। सवाल यह है कि द अमाउंट दैट ही विल बी पेइंग एज सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर, 3 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट पे करेगा, 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में जो वो अमाउंट पे करेगा वो मंथली सैलरी का कितना परसेंट है। आप बताओ। गौरव भाई की मंथली सैलरी 18,000 रुपए, रॉय की, सॉरी, रॉय ने 30,000 रुपए उधार ले लिया मेरे भाई। कितने? 5% ब्याज की दर से। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो रॉय को कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो आप होगे परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 15 सुतिया 4500 रुपए। तो गौरव को, सॉरी, रॉय को 4500 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 4500 रुपीज बोला है। 3 साल में साधारण ब्याज के रूप में जिस राशि का भुगतान किया गया है, अमाउंट जो पे किया गया एज सिंपल इंटरेस्ट, जो हमें सिंपल इंटरेस्ट पे किया गया है वो मंथली इनकम का कितना परसेंट है। रॉय की मंथली इनकम 18,000 है, तो 18,000 का 4500 कितना परसेंट है? 1/4। 1/4 मतलब 25% ये आंसर है। तो बेटा सवाल देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन ये तो बहुत आसान निकला। आइए चलो, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरे भाई। सवाल नंबर है आपके सामने 7। कौन करेगा? ये बेस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, बेस्ट क्वेश्चन ये वाला। करिए। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। अगर आपने ये कर दिया तो वाकई में शेर है। करो जल्दी से सवाल को। नौ लाख, बहुत तगड़ा सवाल है भाई ये। एक आदमी ने कुल 15 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया। तो आप अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट करते हो आज बता दो भाई। मेरे पास पैसा ही कहां है जो मैं कहीं इन्वेस्ट करूंगा, गरीब आदमी हूं मैं। एक आदमी ने कुल 15 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया, ठीक है। ए पार्ट ऑफ इट्स वॉज इन्वेस्टेड इन ए फिक्स डिपॉजिट अर्निंग 6% इंटरेस्ट। एक आदमी ने कुल 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, इसका एक हिस्सा उसने इन्वेस्ट किया एफडी में, फिक्स डिपॉजिट कर दिया बेटा, जहां आपको 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, ठीक है बच्चे। कुल 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, एक हिस्सा उसने सावधि जमा एफडी में इन्वेस्ट किया जहां 6% का ब्याज आपको मिल रहा है, और बाकी राशि 2:1 के अनुपात में, बाकी जो राशि है वो 2:1 के डिपॉजिट में इन्वेस्ट की है, अर्निंग एनुअल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% एंड 3%। यानी कि मेरे प्यारे भाई, एक आदमी के पास कुल 15 लाख रुपए हैं,
कुछ पैसा तो इसने लगा दिया एफडी में, जहां उसको 6% का ब्याज मिल रहा है और बाकी पैसा उसने इन्वेस्ट किया मेरे भाई दो स्कीम में 2:1 के रेशियो में। बाकी पैसा उसने इन्वेस्ट किया 2:1 के रेशियो में, जहां उसको 4% और 3% की दर से सालाना ब्याज मिल रहा है। सवाल में यह कहा गया इफ द टोटल एनुअल इंटरेस्ट इनकम इज 76,000। टोटल एनुअल इंटरेस्ट इनकम मतलब एक साल का कुल ब्याज, कुल वार्षिक ब्याज आय, मतलब एक साल का कुल सिंपल इंटरेस्ट 76,000 रुपए है। तो पूछा एफडी में कितना पैसा जमा किया। एफडी में पैसा उसने जमा किया 6% ब्याज की दर से, बाकी पैसा 2:1 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है, जहां 4% और 3% ब्याज है। तो यहां से टोटल कितना ब्याज मिलेगा बेटा, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज से निकाल लेंगे। 2 चौक 8%, 1 तिया 3%, तो 8 और 3 11% आउट ऑफ 2 और 1 3। यानी कि एफडी के अलावा जो उसने पैसा डिपॉजिट किया है अलग अलग 2 डिपॉजिट्स में, वहां से उसे ओवरऑल 11/3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, 11/3% का। ठीक है ना, ये मैंने वेटेड एवरेज से निकाल लिया। तो भाई ये सवाल किसका, ये सवाल है एलिगेशन का। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाते तो किसका रेशियो आता है, प्रिंसिपल का रेशियो आता है। आपने कुल कितना पैसा जमा किया, 15 लाख रुपए, आपने कुल 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, ये आ गया मेरे पे। आपने कुल 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 15 लाख रुपए पर आपको ब्याज कितना मिला, कुल ब्याज आपको एक साल में 76,000 मिला। परसेंटेज में कितना, गुणा 100%। 2 0 2 0 3 0 3 0, ये कट गया, यानी कि ये 76/15% आ गया, 76/15%। ओवरऑल ब्याज की दर आ गई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 लाख रुपए पर आपको 76,000 रुपीज का ब्याज मिला, तो ओवरऑल ब्याज की जो दर आ गई वो 76/15% है। ये हो गया बस। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है एफडी में इतना है, बाकी अदर इतना है, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है। लगा दीजिए एलिगेशन, सीधा सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। अब आप बताओ यहां से 6 3 ये 15 का एलसीएम 15, ये 3 और 15 का एलसीएम 15 से गुणा कर देते तो आ जाएगा 90, 3 से 15 5 बार, 11 पंजे 55 और ये 76। 76 में से 55 घटाएंगे 21, 90 में से 76 घटाएंगे तो 14। 21 14 का रेशियो कितना आएगा मेरे भाई, 7 21, 7 दूनी 14, 3 2। तो 3:2 के रेशियो में उसने पैसा इन्वेस्ट किया है। एफडी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, एफडी मतलब पहला वाला अमाउंट, पहला वाला 3 यूनिट के लिए पूछिए। एफडी में पैसा इन्वेस्ट किया गया मेरे भाई 3 यूनिट, 3 यूनिट आउट ऑफ टोटल कितना, 3 और 2 5, 15 लाख का। तो 15 लाख का 3/5 कितना आ जाएगा, 9 लाख रुपए। तो एफडी में 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, डी ऑप्शन आंसर है, 9 लाख ये आंसर। अच्छा सवाल है ये, क्लासिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है बच्चों आपके सामने, यहां पर 7वां है ना ये, अब यहां से 8वां है, ये करिए। ए पर्सन इन्वेस्ट सम मनी इनटू बैंक इन द रेशियो 11:9। एक आदमी कुछ पैसा 2 बैंक में जमा करता है 11:9 के अनुपात में। पहले बैंक से 19% ब्याज मिलता है, जबकि बट ओवरऑल एनुअल इंटरेस्ट ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट इज 23.5%। बहुत बढ़िया। जबकि उससे ओवरऑल जो इंटरेस्ट मिला है टोटल जो इन्वेस्टमेंट पर वो 23.5% है। इफ सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज 1305। अगर सेकंड इन्वेस्टमेंट पे जो ब्याज मिला है वो 1305 रुपए है, तो आपसे पूछा है बताओ टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, उसने बैंकों में कुल कितना पैसा निवेश किया। बहुत बढ़िया भाई। तो भाई इस सवाल में आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेशियो। एक आदमी मैंने मान लिया 2 बैंकों में पैसा जमा करता है, ए और बी में। एक आदमी 2 बैंक ए और बी में पैसा जमा करता है 11:9 के रेशियो में। एक आदमी 2 बैंकों में पैसा इन्वेस्ट करता है प्रिंसिपल 11:9 के अनुपात में। एक आदमी, बैंकों को मैंने नाम दे दिया ए और बी, 2 बैंकों में पैसा जमा करता है 11:9 के रेशियो में। आपको पता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो किसका आएगा, प्रिंसिपल का।
पहले बैंक से उसे 19% ब्याज मिलता है। पहले बैंक से उसे कितना ब्याज मिल रहा है बच्चों? 19%। मुझे नहीं पता दूसरे बैंक में उसको कितना ब्याज मिल रहा है, जबकि दोनों बैंकों में जो टोटल इन्वेस्ट किया है, टोटल इन्वेस्टमेंट पर उसे 23.5% ब्याज मिल रहा है। दोनों बैंकों ए प्लस बी, प्लस हो गया, ए प्लस बी पे मिलाकर उसे 23.5% का ब्याज मिल रहा है। तो क्या आप ये नहीं पता लगा सकते कि सेकंड बैंक में उसे कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है? क्या आप ये पता लगा सकते हैं? बिल्कुल। 23.5 में से 19 घटाइए 4.5%। 9 की वैल्यू 4.5% है, आधा। तो 11 की वैल्यू भी आधा होगी ना 5.5%। 9 की वैल्यू 4.5% है, आधा, तो 11 की वैल्यू भी आधा होगी 5.5%। आप बोलोगे हाँ सर। अब आप ये बताओ, ये मीन वैल्यू से छोटा है, 23.5 से छोटा है 19, तो 23.5 से बड़ा होगा मेरे भाई। बोलो होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ सर। 23.5 से 5.5 बड़ा होगा कितना? 23.5 में 5.5 जोड़ेंगे 29%, 29% आ जाएगा। 23 5 28 29, यानी कि सेकंड बैंक 29% ब्याज देता है मेरे भाई। सेकंड बैंक जो है वो आपको कितना ब्याज देता है? 29%। सेकंड बैंक में आपको कितना ब्याज मिला? 29%। बी में सवाल में दिया कि सेकंड बैंक में 1305 रुपए का ब्याज मिला। सेकंड बैंक में आपको ब्याज कितना मिला? 1305 रुपए का। तो 29% के लिए 1305 है। तो आप मुझे बताओ, सेकंड बैंक में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? ये सेकंड बैंक का पैसा, ये सेकंड बैंक में 29% ब्याज है, तो सेकंड बैंक में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 100% के लिए निकाल लो। तो 29 चौका 116 और 14 29 पंजे 145, 45 गुना है, तो 100% की वैल्यू भी 45 गुना 4500 रुपीज। तो हम ये कह सकते हैं ये सेकंड बैंक में उसने 4500 रुपए जमा किया। ये आंसर नहीं आया। ये तो ये पता चल गया है कि अगर दो बैंकों में 11-9 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो सेकंड बैंक में 4500 रुपए इन्वेस्ट किया। 9 की वैल्यू 4500 रुपए है। पूछा दोनों बैंकों में कुल कितना इन्वेस्ट किया? दोनों बैंकों में इन्वेस्ट किया 11 + 9 20, 9 की वैल्यू 4500 है, तो 11 की वैल्यू 5500 है, 500 गुना। तो दूसरे बैंक में अगर 4500 रुपए लगाया है, तो पहले बैंक में 5500 रुपए इन्वेस्ट किया है। तो दोनों बैंकों में मिलाकर कितना पैसा इन्वेस्ट किया? ऐड करेंगे 10,000। दोनों बैंकों में मिलाकर 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया। ये आंसर है बी ऑप्शन, 10,000। बहुत अच्छा सवाल है ये। 5.5 क्यों सर? 5% हुआ ना बेटा। 9 की वैल्यू 4.5% है, आधा, तो 11 की वैल्यू भी आधा आएगी ना 5.5% भाई। ठीक है, देखो कितने अच्छे अच्छे सवाल थे। सारे मिसलेनियस क्वेश्चन है मेरे भाई। आगे चलेंगे यहां से। ये हो गया। सवाल नंबर 9, देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 ये बनाइए जी। करो करो बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? फटाफट करना। और
एक आदमी ने 10,500 रुपए X% की दर से और 13,500 रुपए X+2% की दर से इन्वेस्ट किए। दोनों इन्वेस्टमेंट पर 3 साल में कुल ब्याज 7,650 है, दोनों इन्वेस्टमेंट पर। तो ब्याज की दर, पहले इन्वेस्टमेंट पर ब्याज की दर आपसे पूछिए, एक्स का मान आपसे पूछा है मेरे भाई। देखो सवाल में कुछ भी जो हो, कुछ भी नहीं है। 3 साल में ब्याज 7,650 है, तो 1 साल में कितना होगा, बटे 3। तो यह आ जाएगा 2,550 रुपए। 1 साल का ब्याज आ गया मेरे भाई 2,550 रुपए। 3 साल का 7,650 है, 1 साल का 2,550 रुपए। बस 1 साल के ब्याज को बराबर कर दो। 10,500 पर कितना ब्याज मिला मेरे दोस्तों आपको, X%। 10,500 का X%, ठीक है। और यहां 13,500 रुपए आपने इन्वेस्ट किया X+2% ब्याज की दर से। तो 13,500 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज है, 13,500 रुपए पर 1 साल में 13,500 का X+2%। 13,500 का X+2%, तो इक्वल कर दीजिए मेरे भाई। ये हो गया सॉल्व, वन लाइनर क्वेश्चन भाई, नो प्रॉब्लम। लैंग्वेज से आप डर सकते हो, वैसे सवाल बहुत आसान है ना, बच्चे एक्स वैक्स देख के डर जाते हैं। 10,500 का X% प्लस 13,500 का X+2% बराबर 2,550, दैट्स इट। परसेंटेज से यहां पे 2 जीरो कट जाएगा, परसेंटेज से यहां पे 2 जीरो कट जाएगा, सीधी सी गुणा है। 105x प्लस 135x क्या आ जाएगा बेटा, 240x। 135 किस 2 में गुणा है, 270 बराबर 2,550। आंसर आपके हाथ में, जीरो काट लीजिए। 24x बराबर 255 में से 27 घटाएंगे तो यह आ जाएगा मेरे भाई 228। 12 दूनी 24, 12 कम 12, 10, 12 निम्न 108, x बराबर 19/2 9.5। x का मान 9.5 आ गया। शायद ये आपसे पूछा है। पहले इन्वेस्टमेंट पर ब्याज की दर x है, x की वैल्यू 9.5 आ गई, 9.5% आंसर, 9.5%। यहां भी एलिगेशन लग जाएगा, यहां भी एलिगेशन मेरे दोस्तों लग जाएगा। आप ओवरऑल ब्याज की दर निकाल लीजिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगा दीजिए, यहां भी कर सकते हैं सर। 3 ईयर मान के भी तो कर सकते हैं ना बेटा। ब्याज की दर सालाना दिए तो 1 साल का ब्याज निकालो ना, 3 साल के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ठीक है बच्चे, आगे सवाल नंबर है 10। ये देखिए भाई, एन नंबर। सवाल नंबर 10 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीओ 2019 और 20 में 2-3 साल तक ये सवाल वायरल रहा था, फिर आना बंद हो गया। और इस सवाल को करने की मैं बेस्ट टेक्निक भी बताऊंगा। हालांकि आप इस सवाल एक्स वगैरह मान के भी कर सकते हो, पर बेस्ट मेथड सीखेंगे। 2 equal sums are lent at 10% and 8% simple interest per annum respectively at the same time। बच्चों हमने 2 बराबर धनराशि उधार दी, हमने 2 बराबर धनराशि उधार दी 10% और 8% ब्याज की दर पर एक ही टाइम पर। क्लियर है, मेरी बात को ध्यान सुनना। 2 लोगों को बुलाया, ओए इधर आओ, 2 लोगों को बुलाया, दोनों को बराबर पैसा उधार दिया। पहले को उधार दिया 10% ब्याज की दर से और दूसरे को उधार दिया 8% ब्याज की दर से। क्लियर है, आगे द फर्स्ट सम इज रिसीव्ड 2 years अर्लियर देन द सेकेंड वन। पहली धनराशि दूसरी से 2 साल पहले ही प्राप्त हो जाती है। देखो भाई, अगर आपने कुछ पैसा उधार लिया है, सॉरी उधार दिया है, अगर आपने 2 लोगों को पैसा उधार दिया है तो आप उनसे वापस भी लोगे। तो सवाल में यह बोला है कि पहला जो धनराशि है वो दूसरे से 2 साल पहले ही रिसीव कर ली जाती है। यानी कि आप पहले बंदे से जो पैसा है वो दूसरे बंदे से 2 साल पहले ही ले लेते हो। पहला बंदा जो है दूसरे से 2 साल पहले ही आपको पैसा लौटा देता है, यानी कि 2 साल पहले ही अमाउंट क्लियर करके अपना कर्जा खत्म कर लेता है। अमाउंट रिसीव्ड इन ईच केस वॉज 36,900। और दोनों ही केसेस में, पहले बंदे ने भी और दूसरे बंदे ने भी, दोनों ने ही 36,900 रुपए का अमाउंट लौटाया है।
तो बताओ ईच धनराशि क्या है। तो मेरे भाई साहब, यानी कि मैं कह सकता हूं दोनों बंदों ने सेम अमाउंट लौटाया है, 36,900 रुपए। कितना? 36,900। क्लियर है? तो पहले आप इस सवाल का मीनिंग समझो, मीनिंग समझोगे तो ही आप सवाल कर पाओगे। दो इक्वल सम आपने लेंट किए, दो बराबर धनराशि उधार दी दो लोगों को, पहले को 10% ब्याज की दर से, दूसरे को 8% ब्याज की दर से। अब आपने पहले बंदे से जो पैसा है, भैया आप पैसा उधार दोगे तो आप जो है मिश्रधन लोगे भैया। अगर आप किसी को उधार देते हो, जब आप वापस लोगे तो कर्जा खत्म करने के लिए उसे प्रिंसिपल भी लौटाना पड़ेगा, प्लस ब्याज भी लौटाना पड़ेगा, अमाउंट वापस करना पड़ेगा, मिश्रधन। तो ये बोला है कि फर्स्ट सम इज रिसीव 2 years अर्लियर देन द सेकेंड वन। पहले बंदे से आपने दूसरे की तुलना में 2 साल पहले ही कर्जा वापस ले लिया, ठीक है। दोनों बंदों ने बराबर अमाउंट लौटाया। आप बताओ, आपने दोनों को सेम पैसा उधार दिया, दोनों ने बराबर अमाउंट लौटाया, प्रिंसिपल सेम है, अमाउंट सेम है, तो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट भी सेम होगा कि नहीं होगा? बताइए, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट भी सेम होगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल सेम है, अमाउंट सेम है, तो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट भी सेम होगा कि नहीं? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट प्रिंसिपल का डिफरेंस। आप बोलोगे हाँ सर। बच्चों सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। आप बोलोगे हाँ सर ये होता है, यही होता है। अगर आप इस केस में देखोगे मेरे प्यारे भाई, तो प्रिंसिपल तो सेम है, ब्याज की दर अलग अलग है, 10 और 8, टाइम अलग अलग है। प्रिंसिपल तो दोनों को सेम दिया है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेट और टाइम के। और आपको पता है दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर सेम है, कांस्टेंट है, तो एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरी रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। अगर मेरे प्यारे भाई आपने इन दोनों को पैसा उधार दिया है 10% और 8% ब्याज की दर से, 10% और 8% ब्याज की दर से, ये रेट का रेशियो है मेरे प्यारे भाई। तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा 8-10, टाइम का रेशियो रिवर्स होगा मेरे प्यारे भाई 8-10। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। यानी कि अगर पहले बंदे ने 8 यूनिट टाइम के लिए पैसा उधार लिया तो दूसरे ने 10 यूनिट टाइम के लिए, तो फर्स्ट बंदे का पैसा 2 साल पहले ही चुका दिया गया। तो गैप कितने का है? 2 यूनिट का। टाइम में गैप कितने का है? 2 साल का। यानी कि मुझे ये पता चलेगा दो की वैल्यू 2 साल है। अगर दो की वैल्यू 2 साल है तो 8 की वैल्यू 8 साल, 10 की वैल्यू 10 साल। यानी कि पहले बंदे ने पैसा उधार चुकाया है, पैसा चुकाया है 8 साल में, दूसरे बंदे ने पैसा चुकाया है मेरे प्यारे भाई 10 साल में। अगर आप देखोगे दोनों का ब्याज सेम हो जाएगा, दोनों का ब्याज सेम हो जाएगा। एक साल में 10%, 8 साल में 80%, एक साल में 8%, 10 साल में 80%। तो दोनों लोगों ने सेम प्रिंसिपल पर 80-80% ब्याज लौटाया है। दोनों ने सेम प्रिंसिपल पर 80-80% ब्याज लौटाया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 100% पे 80% ब्याज है, तो अमाउंट हो जाएगा 180%, 180% अमाउंट लौटाना पड़ेगा। और अमाउंट लौटाया 36,900 रुपए मेरे भाई, दोनों ने। जीरो से जीरो, 1% की वैल्यू क्या आएगी? 18 दूनी 36, अभी 0, 18 पंजे 90, 205। 100% की वैल्यू आ जाएगी 100 से गुणा 20,500 रुपए। तो उधार लेगी जो राशि है 20,500 रुपए, और ये आंसर है पहला ऑप्शन, 20,500 रुपए उधार लेगी राशि है। अच्छा सवाल है ये, जितना अच्छा सवाल है उतना अच्छा इसका तरीका भी है। ठीक है जी, आगे सवाल नंबर 11 भाई, बनाओ। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 10 years इज 3130। एक धनराशि पर 10 साल का ब्याज 3130 रुपए है। एक धनराशि पर 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3130 रुपए है। अगर 5 साल बाद प्रिंसिपल 5 times हो जाता है, द प्रिंसिपल बिकम्स 5 times आफ्टर 5 year। अगर 5 साल बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है तो 10 साल के बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा? बहुत बढ़िया। देखो मेरे भाई,
किसी धनराशि पर 10 साल का ब्याज 3130 रुपए है। अगर 10 साल का ब्याज 3130 रुपए, तो मुझे बताओ 5 साल का ब्याज क्या होगा। 5 साल का ब्याज होगा 3130 का आधा। ठीक है, अगले 5 साल का भी 3130 का आधा। यही बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3130 है, तो 5 साल का क्या होगा, आधा होगा, हाफ 3130 का आधा होगा। सवाल बोला 5 साल बाद प्रिंसिपल 5 टाइम्स हो जाता है। आप बताओ, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली डिपेंड करता है प्रिंसिपल पे। अगर आप प्रिंसिपल 5 गुना कर दोगे तो सिंपल इंटरेस्ट भी तो 5 गुना हो जाएगा। तो 10 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा। देखो 5 साल तक आपने कोई चेंज नहीं किया, 5 साल तक आपने कोई चेंज नहीं किया, यही आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन 5 साल के बाद आपने प्रिंसिपल 5 गुना कर दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट भी आपको 5 गुना मिलेगा, तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा बस। यानी कि अभी आपका ब्याज आएगा 3130 गुणा 1/2 या 5/2, 6/2 3 आएगा, तो 9390 ये आंसर है। सी ऑप्शन 9390 ये आंसर है। ठीक है, ओके भाई। अब इसे करें सर बेसिक से, बेसिक मतलब क्या, एक्स वाला मेथड? नहीं बेटा, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे आता भी नहीं है। मैं तो आपको रेशियो मेथड ही बताऊंगा स्मार्ट। इसको समझने के लिए दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए। अगर आपने पीछे के लेक्चर मिस कर रखे हैं, आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है, रेशियो नहीं पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक नहीं पढ़ा है, तो आप इन मेथड्स को, इन सवालों को नहीं समझ सकते। सब मिसलिनियस क्वेश्चन है, हाई लेवल के। दीज आर हाई लेवल मिसलिनियस क्वेश्चंस। तो बेटा वही बच्चा इनको समझ सकता है जिन्होंने बेसिक सवाल यानी कि फर्स्ट शीट करी हो। फर्स्ट शीट अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ये सब आपसे नहीं होने वाला है। कितना अच्छा सवाल था ये। आपको ये पता ही नहीं है कि अगर रेट टाइम का प्रोडक्ट सेम है तो रेशियो रिवर्स होता है, तो आप कैसे कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तीन का मल्टीपल चेक करूं, कौन से तीन का मल्टीपल भाई? 9390 आएगा आंसर। दिमाग चाहिए बेटा ये सुबह उठ के आ जाओ सवाल करने के लिए, नहीं होने वाला। बहुत ज्यादा पढ़ के आना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत और रिवीजन चाहिए इनको करने के लिए। ठीक है जी, चलो आज बच्चों में इतना ही छोड़ता हूं, ठीक है ना। आज इतना ही, कल बताऊंगा, और कल ये मैं सीट खत्म भी कर दूंगा, कल ये चैप्टर खत्म भी हम कर देंगे।